हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। आप लोगों के लिए जो सीरीज़ थी उसको आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एक बार इससे क्या है, आपको एक पढ़ने का आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें याद करनी है, कौन सी चीज़ें आपके बहुत काम की नहीं है, तो आपको उनमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। ये लूसेंट मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, सारे टॉपिक मुझे याद रहें, इसलिए मैंने ये उठाई है। तो सबसे पहले मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है मैं उससे शुरू करूँगी। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है और जब भी मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ तो हमेशा पॉलिटी से ही करती हूँ। आज भी मैं आपको जब बताने के लिए जा रही हूँ तो मैं पॉलिटी से ही बताऊँगी आपको। इसमें सबसे पहला है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, ये जो दोनों है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मतलब कि इसमें आपको कितनी बैठकें हुई, क्या चीज़ें हुई, कितना टाइम लगा उसमें, कौन किस समिति का अध्यक्ष था, बाद में जब चेंज हुई तो सदस्य कितने थे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये सारी चीज़ें जो पूरा टॉपिक ही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरा है संविधान सभा की उद्देशिका एवं प्रस्तावना। इसमें आपको प्रस्तावना याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, पर आपको एक बार ये चीज़ें आपको दिमाग में आपके होनी चाहिए। 2-4 बार उसको पढ़ लेना कि उसमें कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द नहीं हैं, और उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, और कौन से संशोधन द्वारा कौन से पार्ट, उसमें कौन से शब्द जोड़े गए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि ये वाला पार्ट किससे ली गया, नागरिकता किससे ली गई, ठीक है, आपकी उद्देशिका किससे ली गई, और आपकी संसद किससे ली गई, आपके राष्ट्रपति का पद किससे लिया गया। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे ही याद होने चाहिए। इसमें लूसेंट में भी आप देखेंगे तो एक चार्ट बना हुआ है पूरा कि कौन सी संविधान से, कौन से देश के संविधान से हमने क्या चीज़ ग्रहण की है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है संविधान की अनुसूची। अनुसूची आपको याद होना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी थी, बाद में कितनी जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसके साथ ही कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया, ये आपको याद करना है। देशी रियासतों का भारत में विलय, कितनी रियासतें थीं, उनका कैसे विलय हुआ, किस आधार पर, पुलिस कार्रवाई के आधार पर किसका हुआ, विलय के आधार पर किसका हुआ, ये इसमें पढ़ने वाली चीज़ें हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि संघ के बारे में आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है। आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और संघीय कार्यपालिका जिसमें कि आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति में आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं, तथा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं। कोई भी राष्ट्रपति बना है तो कितनी बार बना है वो, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही उनका कार्यकाल क्या रहा है, ये सारी कितने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये सारे क्वेश्चन इसमें याद करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें कि उनको कैसे राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उनको कैसे हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति क्या काम करता है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट। उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, ये चीज़ें आपके लिए पढ़ने में ज़रूरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भी आपको सेम जैसे राष्ट्रपति के बारे में उसको कैसे हटाते हैं, कितना कार्यकाल होता है, कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं, ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जो उपराष्ट्रपति बने हैं, फिर ऐसे कितने उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पढ़ने वाली है। इसके साथ ही उनकी जो सूची है वो आपको याद होना चाहिए कि कौन कब बना है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। इसमें चीज़ एक ज़रूरी है, जितने भी इसमें आर्टिकल्स हैं वो आपको याद होना चाहिए कि एक आर्टिकल में क्या है, 75 आर्टिकल में क्या है, ठीक है, 80 आर्टिकल में क्या है। ये सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तब आप, क्योंकि कभी कभी वो आर्टिकल पूछ लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है, या फिर कभी कभी वो जोड़ी मिलाओ करके ऐसे आते हैं तो वो उसमें मिलाने के लिए देते हैं इस आर्टिकल में इस आर्टिकल। तो जब तक आपको आर्टिकल याद नहीं होंगे तब तक आपके हाथ में चीज़ें नहीं रहेंगी। दूसरा है कि संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो कौन कौन से संशोधन के माध्यम से क्या क्या हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको पढ़ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सारे संशोधन में क्या क्या हुआ है।
कुछ जो बहुत काम के आपको ना लगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो उसके बारे में बहुत आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है, कौन नियुक्ति करता है, कितना कार्यकाल होता है, कैसे पद से हटाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही कौन कौन प्रधानमंत्री बना है, कितने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, कौन विदेश मंत्री भी रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, संसद के बारे में कैसे मिलके बनती है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है संसद। ठीक है, इसके साथ ही राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, मतलब राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य, किस राज्य से कौन से सदस्य चुने जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ये तो आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है, और जो न्यायालय है उसके बारे में, कहाँ कहाँ न्यायालय हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं, कौन कौन से ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो दूसरे दो राज्यों के काम देखते हैं, दो राज्यों के संयुक्त करके न्यायालय हैं। ये सारी चीज़ें, नए कौन से बने हैं, मूल संविधान में कितने थे, नए कितने बन गए, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वेतन किसका कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपका राज्यपाल आ जाता है, तो राज्यपाल कहाँ रहता है, क्या काम करता है, क्या विशेषाधिकार हैं, क्या उसके पास शक्तियाँ हैं, कौन से आर्टिकल में उसकी नियुक्ति होती है, कितने वर्षों तक पद पे अपने पे बना रह सकता है, ये सारी चीज़ें आपको राज्यपाल की सूची आपको याद होना चाहिए कि ये राज्यपाल रहे हैं। अब इसमें आपको कौन से राज्यपाल याद करना है, आपको सारे राज्यों की नहीं करना है, क्योंकि आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको एमपी का याद करना है, जिसका स्टेट का आप दे रहे हैं उसके आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी वही विधानसभा है, विधान परिषद है, विधान परिषद कितने राज्यों में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ये तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो परिषद वगैरह, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद है, नीति आयोग नया बन गया था, जो नीति आयोग किसकी जगह पर बना था, कौन प्रथम उसके अध्यक्ष रहे, कौन उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, कब इसका गठन हुआ। ठीक है, वित्त आयोग क्या है, कौन से इसको अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, इसके क्या काम है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग क्या है, क्या काम करता है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, कितने जो पार्टियां हैं उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, कितनी को ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, ये आपको पता होना चाहिए। परिसीमन आयोग क्या है, क्या काम करता है, आपात उपवन संबंधी क्या क्या प्रावधान किए गए, कौन से आर्टिकल में किए गए हैं। ठीक है, और जो मैं क्या बोलना चाह रही थी, ठीक है, ये आप कर लेंगे। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन किसकी नियुक्ति करता है और कौन किसको त्यागपत्र देता है। ठीक है, किसका कितना कार्यकाल होता है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत घुमाव वाली होती हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अधिकतर लोगों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि कुछ का कार्यकाल 5 साल का होता है, कुछ का 6 साल का दिया गया है। ठीक है, कुछ लोगों को जो नियुक्त करता है वो उसी को त्यागपत्र देगा, कुछ लोगों को जो नियुक्त करता है उसको दूसरे बंदे को त्यागपत्र देगा, तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूज करने वाली होती हैं। तो इसका आप चार्ट बना लें, उसके हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। संसद की समितियाँ कितनी हैं, ठीक है, कौन सी समिति क्या काम करती है, कौन सी समिति में कौन कौन से सदस्य चुने जाते हैं, कौन सी में सिर्फ लोकसभा के रहते हैं, कौन सी में सिर्फ राज्यसभा के रहते हैं, कौन सी समिति में दोनों के सदस्य रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कितने संविधान इसमें कितने इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, 74वां संविधान संशोधन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, ये चीज़ें आपको याद करनी है। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जैसे कि शून्यकाल क्या है, संसद का स्थगन क्या है, विघटन क्या है, अनुपूरक प्रश्न क्या है, जब तक कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी आपको पॉलिटी समझ में नहीं आएगी, तो इनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सारे उसके बाद दिए गए थे और सारे संशोधन, ठीक है, कि कौन सा संशोधन किस संबंध में हुआ था और अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको पॉलिटी में पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, और अधिकतर आपके समस्याओं का समाधान तब हो जाएगा जब आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। जैसे ही आपने आर्टिकल याद कर लिए तो सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जानी है, तो आप आर्टिकल पर विशेष फोकस करेंगे कि आपको आर्टिकल याद हो जाए। कुछ जो आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी काम के नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, तो आपको उसको अपने अनुसार ही उनको छोड़ते जाना है, क्योंकि ये बात सही है, हर किसी को पूरे आर्टिकल याद नहीं रहते। लेकिन जब मैं पढ़ा करती थी मुझे पूरे आर्टिकल याद थे, और वो इस कदर याद थे कि अगर किसी ने मुझसे नींद में भी पूछ लिया इस आर्टिकल में क्या है, तो मैं उसको वहाँ भी बता दूँगी।
तो इस लेवल से आपको पढ़ना है, ठीक। इसके साथ ही संविधान संशोधन कौन से संबंध में हुआ है, कौन सी सन में हुआ है, किस संबंध में हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने बताया था कार्यकाल वगैरह, ये कार्यकाल वगैरह में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये आप बहुत अच्छे से करें। इसके लिए आप लिखते चलिए। कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजन भरी रहती हैं, तो उसके लिए बेटर है कि आप साथ में नोट्स बनाइए। अपने नोट्स मतलब ऐसे मत बनाना कि सारे आर्टिकल हम लिख रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। नोट्स आप ऐसे बनाना जो चीज़ें कन्फ्यूजन करने वाली हैं, जैसे कि कार्यकाल है किसी का, या फिर कौन नियुक्ति कर रहा है, किसको अपना त्यागपत्र दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन भरी चीज़ें होती हैं उनके लिए आप नोट्स बना के और अलग अलग नोटबुक बना लीजिए, उनमें आप रखते चले जाइए, तो आपके लिए काम आपका आसान हो जाएगा। सो पॉलिटी में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इसके साथ ही आप ओल्ड पेपर उठा करके देखेंगे, यदि उसमें और भी कोई चीज़ आपको लगती है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकती है या फिर आपके एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो उससे संबंधित पूरा ही टॉपिक पढ़ना। वैसे मैंने सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिए थे, पर यदि आपको लगता है कुछ इसमें रह रहा है तो फिर वो आप अपने मन से करेंगे। सो अगले वीडियो में मैं आपको अगले सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि उसमें आपको क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।